नमस्कार शिक्षक बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम मॉड्यूल 10 लेकर उपस्थित हुए हैं, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। और इसकी गतिविधि 4 जो है ये थोड़ा सा नए तरीके की है। अभी तक जितनी आपने गतिविधियाँ की थी उससे थोड़ा सा हटकर है, और उसके साथ में हम मुख्य प्रश्नोत्तरी भी लेकर यहाँ उपस्थित हैं। तो यानी संपूर्ण चीज़ एक ही वीडियो में, आप शुरुआत से अंत तक इसको देखिए, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए हमने यहाँ पर गतिविधि 4 पांडुलिपियाँ जो है ओपन कर लिया है। अब इसे हम जैसे ही प्ले करेंगे यहाँ पर तो देखिए ये प्ले हो रहा है। अब यहाँ पर कंटेंट अपलोड होगा। देखिए कंटेंट अपलोड हो रहा है धीरे धीरे करके, 50% हो गया है और गतिविधि 4 आपके सामने है। तो यहाँ गतिविधि जब 4 आपके सामने, तो यहाँ एक पैराग्राफ आपको दिया गया है और इस पैराग्राफ में आपको लेखक और उनकी कृतियों को चिन्हित करना है। इसमें से पढ़ के और चिन्हित करना है। तो आइए इसको हम नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा। सीधे पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर महिलाओं का कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए इस जगह पर इनमें आपको पहचानना है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर देखेंगे कि इलांगो अडिगाल हैं, इनको हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया इनको। अब इनकी जो रचना है तमिल महाकाव्य वो शिल्पाधिकारम है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से आगे पढ़ेंगे, साथ ही उपनिषदों जैसे महान दार्शनिक ग्रंथों में गार्गी जैसी महिला चिंतकों, तो जैसे गार्गी है तो गार्गी को हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। जैसी महिला चिंतकों का उल्लेख मिलता है, वह एक महान विद्वान थी और राज दरबारों में होने वाली दार्शनिक बहसों में भाग लेती थी। साहित्य रचनाओं में शासकों की जीवनियां भी शामिल थीं, जिनको लिखने वाले कई लेखक दरबार में ही इतिहासकार थे। जैसे बाणभट्ट, यहाँ पर देखिए बाणभट्ट है तो आप पता है आपको, तो आप बाणभट्ट को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ बाणभट्ट हो गए। ने हर्षचरित लिखी। विल्लड़, आप बिल्लड़ मिल गए तो यहाँ पर बिल्लड़ को ले लीजिए साथ में। ने विक्रमादित्य के बारे में लिखा। और कल्हड़, तो यहाँ कल्हड़ हो गए। राजतरंगिणी, तो राजतरंगिणी हो गए। कश्मीर के इतिहास का जो लेखा जोखा जो यहाँ पर है, लेखा जोखा है चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रचित, तो यहाँ पर चंद बरदाई मिल गए। ने पृथ्वीराज रचित लिखा था, तो यहाँ पृथ्वीराज जो है लिखा था। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमने जो है 10 करीब सेलेक्ट कर लिए। 3 ऊपर हैं और यहाँ पर 4, 2, 6 और 1 इसमें बचता है। देखिए यहाँ पर अभी इसको हमें सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। यहाँ देखिए एक विक्रमादित्य है, तो इस प्रकार हमने देखिए इसमें 10 ऑप्शन जो हैं सेलेक्ट कर लिए हैं, आपके सामने हैं। यहाँ आप आसानी से इनको देख सकते हैं एक साथ। अब इनको जब सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, चेक करना है कि सब सही है या कुछ गलत है। तो आप इसको जैसे ओके करेंगे तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन आपको दिखता है वो 10 आउट ऑफ 10 यहाँ नज़र आने लगेगा। यानी हमने जो कृतियाँ और लेखक सेलेक्ट किए हैं वो सारे के सारे सही हैं और ये आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप चलेंगे आगे जो मुख्य प्रश्नोत्तरी है उसकी तरफ। तो इसमें थोड़ा सा ये अलग तरीके से संभल के आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और उस पैराग्राफ से छाटना है। तो ये गतिविधि 4 आपकी थी। अब आगे हम पढ़ते हैं मुख्य प्रश्नोत्तरी की तरफ। देखिए यहाँ पर मुख्य प्रश्नोत्तरी है। अब इस मुख्य प्रश्नोत्तरी को हम इसको करेंगे। जैसे हमने इसको ओके किया, आप सभी लोग ओके करना जानते हैं। ये कंटेंट यहाँ से अब यानी डाउनलोड हो रहा है। लोडिंग और प्रश्नोत्तरी हमारी आ गई। इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है। तो राजतंत्र में आप जानते हैं सभी लोग कि राजा और रानी के हाथ में रहता है। तो हम इसे ओके करेंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ पर हाँ, जैसे हमने देखा कि राजा रानी को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया और आगे की तरफ हम बढ़ जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही हमने यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ गए तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मार्क्स संसद
का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? तो इसके बारे में आप देख लीजिए, जो क्वेश्चन हमारा सही होगा वो राजनीतिक संस्थाओं में कामकाज के लिए, यानी हमारा ये ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा, कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, इसको हम ओके कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही है, सही नहीं है? तो यहाँ पर जो है ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता, तो ये जो है ऑप्शन जो है इसका वो गलत है। तो हम इसे ओके कर देंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कर्क, मकर और भूमध्य रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर इस संदर्भ में मकर रेखा जो है आती है, तो इसे हम ओके करके आगे बढ़ जाएंगे एरो से। फिर आप देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखिए कॉलम ए और कॉलम बी दो दिए हैं और आप आसानी से यहाँ पर ए बी सी डी को जो है सेलेक्ट करना है कि कौन किससे मैच करता है। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन सही है ए का थर्ड से। आप समझिए यहाँ पर हमें जो मिलाना है वो मिलाना ए को थर्ड से मिलाना है और बी को फोर्थ से मिलाना है, हमने मिलाया। सी को हमें मिलाना है सेकंड से, अतीत के, और डी को मिलाना है हमें जो है फर्स्ट से। तो ये ऑप्शन हमें इसमें ढूंढ के सेलेक्ट कर लेना है, यानी इसको हम ऊपर कर देंगे। और आप देखिए ए का थर्ड किस में है, एक आपको उपरोक्त में से मिलेगा यहाँ, और एक यहाँ मिल रहा है। आप देखिए बी का जो है फोर्थ है, तो फोर्थ सिर्फ हमें ऊपर वाले में ही मिल रहा है। इस प्रकार जो ऑप्शन सही है हमारा, जो हमने बॉक्स में बंद किया वही सही है और इसे हम टिक करके आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें साहित्यिक स्रोत हैं। तो साहित्यिक स्रोत आप सभी लोग जानते हैं कि महाकाव्य और पुराण और स्मृति, ये चीज़ें जो हैं हमारे साहित्यिक स्रोत में गिनती की जाती है। इनकी विभिन्न जो है आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होती है? तो ड्रॉ, लिखे और चर्चा करें। तो यानी ये जो प्रणाली है वो सबसे उपयुक्त जो है मानी जाती है। तो इसे हम ओके करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। फिर देखिए इसमें कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने का क्या समान अवसर हैं। तो यहाँ पर समान अवसर यानी हमारे पास ऑप्शन इसका सही होगा परियोजना आधारित ज्ञान। तो इसे हम ओके करके आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देना जो यहाँ पर है, इसके बारे में हमको देख लेना है कि कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पर इसका जो ऑप्शन सही है हमारा, वह स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। तो ये ऑप्शन हमारा जो लास्ट वाला है वो सही है। तो इसको हम ओके करके आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। अब आगे देखेंगे कि हमारे 10 क्वेश्चन हम थे, 10 क्वेश्चन हमने आंसर्स यहाँ सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद स्कोर आप देख सकते हैं कि 10 आउट ऑफ 10 आपका स्कोर यहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार ये प्रश्नोत्तरी भी हो जाती है, ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप दूसरों को भी शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।